इमरान खान क्या चीज़ है, न्याजी को हम निकाल सकते हैं मगर हमें सोच बदलनी होगी। हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है। आज भी मेरी कोशिश है पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं। जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। बिलावल भुट्टो ने ठीक कहा कि अदम एतमाद कानूनी और उनका आईनी हक है। अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। मुझे फजलुर रहमान की फिक्र है, बंद गली में जा रहा है। पीपल्स पार्टी की वो अपने मसले सेट करने के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पीडीएम की वज़ीर-ए-आज़म को मुस्तफ़ी होने के लिए दी गई डेडलाइन 6 दिन बाद एक्सपायर हो रही है, लेकिन पीडीएम जो है वो खुद एक मुश्किल में फंस चुकी है, चूँकि ना तो इस्तीफे आए और ना ही किसी किस्म का लॉन्ग मार्च फिल वक्त होने जा रहा है। और जो इख्तलाफ राय है वो बड़ा वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत को गिराना कैसे है। इत्तेहाद पहले बन गया, अब जाके तरीकाकार तय हो रहा है कि कैसे हटाना है, हुकूमत को कैसे गिराना है। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दे रही है, जबकि पीडीएम की बाकी जमातें इस राय की मुखालफत कर रही हैं। इस हवाले से मेरी मौलाना फजलुर रहमान साहब से कुछ दिन पहले बात भी हुई थी। अदम एतमाद के मामले पर उनकी क्या राय थी मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रोग्राम में। आगे चल के बड़ी अहम बात मौलाना फजलुर रहमान भी कर रहे हैं, जो मुखालफत कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद की, वो वजह क्या है वो आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन ये इख्तलाफ राय नहीं है, बल्कि ये इंटरनल इख्तलाफ है जो खुलकर अब सामने आ रहा है कि हुकूमत को हटाना कैसे है, गिराना कैसे है। और इसके साथ साथ आज मुस्लिम लीग नून ने भी पीपल्स पार्टी के बाद फैसला कर लिया है कि सेनेट का इलेक्शन लड़ना है। और इस हवाले से मरीम नवाज़ ने आज मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी तक मियां नवाज शरीफ का पैगाम और फैसला भी पहुंचा दिया है। एक पैगाम मरीम नवाज़ ने बिलावल भुट्टो जरदारी तक भी पहुंचाया है। आज वो बिलावल साहब को ये कह रही थी कि उन क़ुव्वतों को सियासत में ना लाया जाए जिन्हें हम सियासत से बेदखल करने की, हटाने की, उनका रोल कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किन क़ुव्वतों की तरफ इशारा दे रही थी? क्या तहरीक अदम एतमाद लाना किसी तीसरी क़ुव्वत को मुदाखलत करने या कहीं ना कहीं उसका रोल जो है उसको उस रोल में लाने की कोशिश है? और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नाराज़ ग्रुप MPs का सामने आ गया है। क्या ये जो MPs का नाराज़ ग्रुप सामने आया है ये सेनेट इलेक्शन से पहले अपना रेट लगवा रहा है या वाक़यातन कुछ सीरियस एक रिफ्ट जो है, एक सीरियस डेंट जो है PTI पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अंदर पड़ चुका है? या इख्तलाफात की नोयत इतनी संजीदा है क्या कि आने वाले दिनों में अगर कोई तहरीक अदम एतमाद आती है तो ये लोग उसमें साथ ले सकते हैं उस तहरीक का? चूँकि पीपल्स पार्टी तो बार बार बात करिए पंजाब के अंदर स्पीकर के खिलाफ और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और मोहम्मद ज़ुबैर साहब के हवाले से भी हम बात करेंगे कि जिनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ कल इस्लामाबाद क्लब में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात जो है ये इत्तफाकिया हुई। मेरी मोहम्मद ज़ुबैर साहब से कुछ देर पहले बात हुई। वो ये कहते हैं कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ इस्लामाबाद क्लब के ब्रंच करने के लिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ उनके कुछ दोस्त थे, उनकी अहलिया भी थी, उन दोस्तों की अहलिया उनकी बेगमात भी साथ थी। और उन दोस्तों में जो अंजुम नज़ीर साहब हैं जो आर्मी चीफ के कज़न हैं और मोहम्मद ज़ुबैर साहब के दोस्त हैं, वो भी उनके साथ थे। वो कहते हैं हम पहुँचे तो आगे 150 के करीब लोग वहाँ पे ब्रंच कर रहे थे, तो आर्मी चीफ भी वहाँ पर मौजूद थे। इत्तफाकन हमें उनकी मौजूदगी का पहले से वहाँ पर इल्म नहीं था और वो कहते हैं हम गए उनके पास बाकी लोगों की तरह, क्योंकि आर्मी चीफ वहाँ पे घुल मिल गए थे लोगों के साथ, उन्होंने हर किसी के साथ वहाँ पे गपशप की। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये कहते हैं कि 10 मिनट हमारी भी उनके साथ बातचीत हुई, हम बेगमात के साथ थे, वो भी अपनी फैमिली के साथ थे, तो कोई सियासी मामला पर हमने बातचीत नहीं की, आम उनका हाल अहवाल पूछा, इस तरह की गपशप हुई, लेकिन 10 मिनट बातचीत हुई है। बहरहाल इस बात को वो कंफर्म ज़रूर कर रहे हैं। नाज़रीन हम अपने मेहमानों की तरफ जाते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शर्मिला फारूकी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से और मलिक अहमद डोगर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी हैं और तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं जो PDM के अंदर इंटरनल इख्तलाफात हैं और PDM क्या वजह है कि क्या ऐसे मुहर्रिकात हैं कि PDM अपना जो हदफ है हुकूमत को हटाने का, गिराने का, वो हासिल करने में फिल वक्त नाकाम नज़र आ रही है। 31 जनवरी की डेडलाइन थी,
वो पूरी होने में सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। पीडीएम अभी तक ये डिसाइड कर रही है कि हुकूमत को हटाना कैसे है, गिराना कैसे है। ऐसे में हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है उसकी समझ आती है। शर्मिला फारूकी साहबा, ज़रा पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो बिलावल साहब ने बात की उस पर आज मरीम नवाज साहब ने रिस्पॉन्ड किया है। पहले मैं ज़रा सुना देता हूँ नाजरीन के लिए भी कि बिलावल साहब ने तजवीज़ क्या दी थी हुकूमत को हटाने के हवाले से। ज़रा पहले वो तजवीज़ सुन लें जी। हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अब इस पर आज जब मरीम नवाज साहबा से सवाल हुआ पार्लियामेंट में तो उन्होंने इसका एक जवाब तो दिया कि इस पर पीडीएम में बात होगी, लेकिन उन्होंने एक इशारा भी दिया कि हमें उन कुव्वतों को सियासत में नहीं लाना चाहिए जिनके हम सियासत से हटाने की बात कर रहे हैं। वो किस तरफ इशारा कर रही थी, ज़रा ये भी सुन लें जी। एतमाद लेकर लाने पर जोर दे रहे हैं। भाई वो बात करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने यही बात कही है कि मैं पीडीएम में लेके जाऊंगा उसको। जब वो पीडीएम में लाएंगे तो जाहिर है पीडीएम में सब। मेरी जाती राय ये है कि जिन कुव्वतों को हम पॉलिटिक्स से और पॉलिटिकल मेडलिंग से बाहर निकालना चाहते हैं उनको इन्वॉल्व हमें फिर नहीं करना। ये शर्मिला फारूकी साहब, कौन सी कुव्वतों को आप तहरीक अदम एतमाद लाकर सियासत में उनकी मुदाखलत की राह हमवार कर रहे हैं, जिनको सियासत से निकालने की बात कर रही है मरियम साहिबा? जी शुक्रिया समर अब्बास साहब। देखिए मैं तो नहीं इसका जवाब दे सकती कि वो किन कुव्वतों की बात कर रही हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ये पार्लिमानी नॉर्म का एक हिस्सा है, ये एक आइन का एक हिस्सा है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। देखिए ये हुकूमत एक बड़ी फ्रेजाइल हुकूमत है और 4 एलाइज की 4 वोटों के ऊपर ये बनी है और वो एलाइज को अपनी तरफ कर लेना, और जाहिर बात है इनके एलाइज इनसे नाराज़ भी हैं, आपने देखा है, और वो बड़े वोकल हैं। MQM भी इनसे नाला है। अच्छा, दीगर जो जमातों के लोग हैं वो तो जाहिर बात है कि अपोजिशन की तरफ हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके अपने जो सिटिंग MNAs हैं उनमें से बहुत सारे इनसे अपने नाला है, क्योंकि देखिए वो अवाम को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं जो इन्होंने 2.5 साल में। लेकिन आपको क्या लगता है वो मरियम साहबा किन कुव्वतों की तरफ इशारा कर रही हैं कि जिनकी सियासत में मुदाखलत के खिलाफ आपकी तहरीक है, और वो बिलावल साहब की तरफ इशारा कर रही है कि वो उन्हें लाना चाह रहे हैं? देखिए दिस इज प्योरली अ नंबर्स गेम। इस तरह मैंने कहा कि ये हुकूमत बहुत फ्रेजाइल है, ये एलाइज की 4 वोटों के ऊपर खड़ी हुई है और माजी में भी तहरीके अदम एतमाद लाई जा चुकी है। बहुत सारी हुकूमतों में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी लाई गई थी, वहां पर भी जाहिर बातें कोशिश की गई थी और उसको डिफीट किया गया क्योंकि बीबी साहिबा बहुत पॉपुलर थी, उनके पास अपने नंबर्स थे। लेकिन इस वक्त हुकूमत बहुत ही अनपॉपुलर है। मैं जरा वो कुव्वतों का जानना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल उन कुव्वतों से मुतल्लिक है जिसकी जरा मरियम साहिबा इशारा कर रही हैं। देखिए वो तो वही बता सकती हैं, या आपको क्या लगता है? नुमाइंदे आपके प्रोग्राम में बैठे हैं बता सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि एक तजवीज आई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, और वो तजवीज जो है पीडीएम के अंदर रखी जाएगी, जहां पर दीगर जो रहनुमा है वो उसके ऊपर डिबेट करेंगे, उसके ऊपर फैसला होगा। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये कौन सी कुव्वतों की बात कर रही है मरियम साहिबा जिनकी पॉलिटिक्स में मेडलिंग को रोकना चाह रही है, लेकिन बिलावल साहब तहरीक अदम एतमाद की बात करके उनकी दोबारा मुदाखलत की राह हमवार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए आज 2 दिनों से ये एक बहस छेड़ दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा क्या है, उन्होंने अपनी एक राय दी और राय देने के बाद उन्होंने कहा है कि ये मामला पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, वहां सारी सियासी जमातें बैठेंगी, डिस्कस करेंगी और उसके बाद कोई फैसला करेंगे। हर लीडर्स को, हर जमात के लीडर्स को, और वो तो बड़े लीडर्स हैं, उनको हक है कि वो अपनी बात करें, वो उसका तरीकाकार करें, और ये एक जमहूरी आईनी तरीका भी है। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये रही है कि ये अदम एतमाद की तहरीक में जब भी हुई है, इसमें जो है लॉयल्टी चेंज करने का तरीका अख्तियार किया जाता है, इसमें ब्लैकमेलिंग की जाती है, ये ऐसी चीजें रही हैं हमारी सियासत का हिस्सा। इसलिए सारे इससे इज्तनाब करने के लिए इस वक्त कोशिश कर रहे थे कि वही चीजें दोबारा पे शक है। जी, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे शक है कि कोई भी दबाव डाल के उसे यानी कि नाकाम बना देगा? एक प्रिंसिपल की बात है, किसी के शक होने की बात, एक प्रिंसिपल की बात है कि मैंने कहा कि हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है, ऐसी हमारी तारीख अदम एतमाद के वक्त ऐसे दबाव आते रहे हैं, ऐसे चीजें इस्तेमाल होती रही हैं, वो चीजों को रास्ता हो। लेकिन वो भी एक ये हमारे ख्यालात हो सकते हैं सारे जमातों के, लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ये सारे मामला डिस्कस होंगे। और जो मरियम साहबा ने तो आज मीडिया टॉक में ये बात की है ना, मरियम साहबा ने आज मीडिया टॉक के अंदर ये बात की है कि मैं नहीं चाहती, मेरी जाती राय ये है कि उन कुव्वतों की सियासत में मुदाखलत की राह हमवार नहीं करनी चाहिए, उनकी मुदाखलत का ऐसा
जवाब फराहम नहीं करना चाहिए जिनकी हम मुदाखलत की मुखालफत कर रहे हैं, तो ये तहरीक अदम एतमाद का उन कुव्वतों की मुदाखलत से क्या लेना देना, जरा ये समझा दें हमारे नाजरीन को। देखिए, आपने एक बात का आखिरी जुमला पकड़ा है, शायद उन्होंने इससे पहले आम बात है सर, वो बात बड़ी आम है। बिलावल साहब की राय जो है, उन्होंने कहा है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पाएंगे, और मैंने आपको अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया है कि जब भी तहरीक अदम एतमाद आई है इस मुल्क के अंदर, उस मुल्क के अंदर दबाव भी आते रहे हैं, उस मुल्क के अंदर एक जो है हॉर्स ट्रेडिंग भी होती रही है, हम बड़ी जोड़ तोड़ होती है, पार्लियामान के ऊपर बड़ी आजमाइश डाली जाती है। इसलिए पीडीएम की पहले जो लीडरशिप थी, उनका ख्याल था कि अदम एतमाद की तहरीक जो है इसको भी देखा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि शुरू में शायद हम इस्तेमाल न करें, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने ये तजवीज दी है, यहाँ पे इजलास होने दे, वहाँ डिस्कस होगा, और अगर उसके डिस्कशन के बाद कोई नतीजा निकलता है तो बिलावल साहब तो काफी टाइम से ये तजवीज दे रहे, तहरीक अदम एतमाद की तरफ ही पीडीएम को लाना चाह रहे हैं। मैंने जब पिछले यानी कि नवंबर 2019 में उनका इंटरव्यू किया था बहावलपुर में, तो तब भी वो यही बात कर रहे थे कि हुकूमत को हटाने के लिए हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। अब भी जब मैंने अक्टूबर में उनका स्कर्दू में इंटरव्यू किया था, तब भी वो तहरीक अदम एतमाद की बात ही कर रहे थे, कंसिस्टेंटली वो एक ही नुक्ते पे जोर दे रहे हैं। मैं जरा आपको सुना भी देता हूँ, जरा सुनाए जी, बिलावल साहब ने क्या बात की थी अक्टूबर के महीने में जब हमने उनका इंटरव्यू किया था। I need something in my case कि हमने फिर सारे जमहूरी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं, मैंने सब कुछ ट्राई किया है, मैंने पार्लिमानी ऑप्शंस एग्जॉस्ट किया है, दैट इज इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू नो कॉन्फिडेंस मोशंस, और फिर जो फिर मैं ये जो केस लेके जाऊंगा सीसी में वो ज्यादा तगड़ा होगा। पीडीएम के पास नो कॉन्फिडेंस के भी ऑप्शंस हैं। अच्छा, इस पर आमिर डोगर साहब आप क्या कहेंगे? बिलावल साहब बार बार जोर दे रहे हैं तहरीक अदम एतमाद पर, लेकिन मरियम साहिबा जो मुझे समझ आई उनके बयान की, वो कह रही थी कि हमें उन कुव्वतों की मुदाखलत की नहीं उन्हें मौका देना चाहिए जिनकी मुदाखलत की हम मुखालफत कर रहे हैं। गालिबन वो सेनेट में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तरफ इशारा कर रही, जिसमें इल्ज़ाम लगाया जाता अपोजिशन की तरफ से इदारों पर कि उन्होंने मुदाखलत की थी, उस तहरीक अदम एतमाद को अपोजिशन की स्ट्रेंथ होने के बावजूद नाकाम बना दिया था। देखें जी, पहली तो बात है कि बिलावल साहब ने जो ऑप्शन दी है, ज़ाहिर है वो एक आइनी और एक जमहूरी ऑप्शन है, और बिलावल ने साबित किया कि वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, सियासी बलूगत का मुजाहरा किया, और जमहूरियत के लिए बिला शक व शुबा पीपल्स पार्टी की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और अगर ये सिस्टम खुदा न खासा डीरेल होता है तो पीपल्स पार्टी के इसमें बहुत बड़े स्टेक्स हैं। और दूसरी तरफ सेम टाइम में जो इस वक्त दूसरा लीडर है दूसरी पार्टी की, मरियम नवाज़, वो चाहती है कि ये सिस्टम डीरेल हो जाए, असेंबली ख़त्म हो जाए, रोल बैक हो जाए, क्योंकि वो स्टेक होल्डर नहीं है, वो भी सज़ा याफ्ता हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी सज़ा याफ्ता हैं, और जो अरबों रुपए की करप्शन है उनको हिसाब भी देना है। तो ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। और इस फ़र्क से पहले अगर आप देखें कि पीडीएम के गुब्बारे में से हवा निकल गई, पीडीएम बिल्कुल फारिग हो गई, अवामी तौर पे जो उनकी मकबूलियत थी वो दिन ब दिन ख़त्म होती चली गई, उनके मुजाहरों में, उनके जलसों में, और हत्ता कि लास्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उन्होंने मुजाहरा किया, उस मुजाहरे में 20% से भी ज़्यादा उनके अरकान असम्बली पंजाब से और कौमी असम्बली के नहीं आए। और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उस रात मरियम नवाज़ खासी खफा होकर और आग बगोला होकर गई, और जिसका उन्होंने आज इजहार, वो तो सर एक अलामती एहतजाज था ना डॉक्टर साहब, वो तो एक अलामती एहतजाज था, उसका फायदा और मिल गया था अपोजिशन को कि अगले दिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ गया था कि हम 3 दिन स्क्रूटनी कमेटी बैठेगी। जी उस हजूर मेरी बात तो सुनो ना, आज फिर गैर मुंतखब सजा याफ्ता एक लड़की, और वो बड़े बड़े बाबे जो कहते थे कि हम बच्चों की हुक्मरानी नहीं मानते, हम लेगेसी की सियासत नहीं मानते, मरूसी साथ, वो मुंह लटकाए उस लड़की के नीचे बैठे थे। चौधरी निसार साहब थे, वो तो नहीं है आज के जो कहते थे कि जी हम पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, पार्लियामेंट नहीं, और भी बड़े कुछ 4-6 और बुजुर्ग भी हैं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, ले ले नाम सर, जो भी है उन्हीं के अहद के जो 20-20, 30-30, 40-40 सालों से जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, अभी भी पार्लियामेंट के मेंबर है, और इस्तीफे दे देंगे, ये असेंबली नहीं चलेगी। आज असेंबली भी चली, असेंबली का इजलास भी हुआ, और बड़ा ज़बरदस्त आज क्वेश्चन आवर्स भी हुआ, बाकी सारी चीज़ें भी हो, ये पार्लियामेंट भी चलेगी, ये असेंबली भी चलेगी, और इनको तहरीक एतमाद अगर लाना चाहते हैं बड़े शौक से लाएं, लेकिन ना इनमें हिम्मत है ना इनमें जुर्रत है। ठीक है।
शर्मिला फारूकी साहिबा, अदम एतमाद लाने की। शर्मिला फारूकी साहिबा, 2023 तक हुकूमत चलेगी, 2023 इलेक्शन का साल है, ठीक है, और उस वक्त दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा शर्मिला फारूकी साहब, ये जो बात की आमिर डोगर साहब ने, उनके जो जवाब का शुरू का हिस्सा था, मैं आपको उसकी तरफ लेकर आऊंगा, जहाँ वो बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी बलूगत का मुजाहरा किया है, जबकि मरियम नवाज जो हैं उनके स्टेक्स नहीं सिस्टम में, वो खुद भी सजा याफ्ता हैं, नाअहल है, इसलिए वो चाहती हैं कि ये सिस्टम जाता है तो भले जाए। आप उस हद तक राय से एग्री करती हैं जो उनके सवाल के जवाब का पहला हिस्सा था? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बहुत ही जिम्मेदाराना सियासत की है, और हम कोई भी चीज़ गैर आइनी या गैर पार्लिमानी नहीं करते हैं। एहतजाज करना, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना, जलसे करना, ये सब आइनी चीज़ें हैं, ये तमाम जमहूरी चीज़ें। हम जमहूरी रवायत को कायम रखते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि स्टेट इंस्टीट्यूशन को यरगमाल बना लें, या हम पार्लियामेंट को यरगमाल बना लें, या उसको अंडरमाइन करें। देखिए, हमारी ख्वाहिश यही है कि पार्लियामान के ज़रिए जो है हुकूमत को तक़वियत मिले। ये हम उस वक़्त भी कहते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जब इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर धरना देके इस्लामाबाद को यरगमाल बनाए हुए थे। और आपने देखा है कि वक्तन फ़वक्तन जब भी मुश्किल हालात आए हैं जमहूरी अमल के अंदर, हमने हमेशा फ़ाल जमहूरियत के लिए यही कहा है कि आइन की पासदारी। मुझे तो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि पीपल्स पार्टी फिलहाल इस्तीफे भी नहीं देगी। देखिए, इस्तीफे तो हम सब दे चुके हैं अपनी क़यादत को। वो किस वक्त मौजू होता है जब उन्होंने उसको जमा करवाना है स्पीकर के पास, ये उनका फैसला होगा। हम तो 2 महीने पहले दे चुके हैं। अच्छा, एक चीज और भी है शर्मिला फारूकी साहिबा, एक चीज और भी है, ये जो आप बात करते हैं ना बिलावल साहब तहरीक अदम एतमाद की, पार्लियामेंट में कोई हो या ना हो, जमहूरियत के अंदर हर किसी का स्टेक है, हर एक शख्स का स्टेक है। एक फाल जमहूरियत ही इस मुल्क को आगे ले जा सकती है, कोई पार्लियामान में हो ना हो। शर्मिला फारूकी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ा अहम जवाब दिया है बिलावल साहब को, और वो जो बिलावल साहब की एक पोजीशन थी सिलेक्टेड वाली, उसको उन्होंने चैलेंज किया है बिलावल साहब की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ के मामले को लेकर। ज़रा आपको मैं भी सुना देता हूँ नाजरीन को भी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिलावल साहब को क्या जवाब दिया, इस पर ज़रा सुनाएं जी। वो कह रहे हैं कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। अब इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आज़म तस्लीम कर लिया है। ये कहना बंद कर दीजिए कि वो सिलेक्टेड वजीर आज़म। तो फिर शर्मिला फारूकी साहब, आज से पीपल्स पार्टी सेलेक्टेड नहीं कहेगी, ये तहरीक अदम एतमाद लाना जो है आप मान रहे हैं कि ही इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, चूंकि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आया करती है, जो सिलेक्टेड होता है उसे निकाला जाता है किसी और तरीके से। देखिए, जिस तरीके से ये इलेक्शंस हुए, जिस तरीके से इलेक्शंस के अंदर मैसिव रिगिंग हुई, जिस तरीके से इनके लोगों को जितवाया गया और पार्लियामान में बैठाया गया, फिर जिस तरीके से नंबर्स बनाए गए, फिर एलाइज इकट्ठे किए गए, ये तमाम चीज़ें सिलेक्शन से हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रहती है बात कि हमने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी, हमने क्या आईनी हरबे इस्तेमाल करनी। उसमें जाहिर बात है नो कॉन्फिडेंस मोशन एक आईनी तरीका है, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हरगिज़ प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त सेलेक्टेड बैठे हुए हैं उनको खैर अगर इनका दिल चाहता है और अगर इस बात को ये सुन के इनको खुशी होती है कि ये सिलेक्टेड नहीं है तो ये बेशक खुश हो जाएं, लेकिन जो हकीकत वो तो आपकी पोजीशन को चैलेंज कर रहे हैं ना। इन चीजों से देखिए, तहरीक अदम एतमाद लाने से हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्टेड हैं। सेलेक्टेड ही है और सिलेक्टेड ही रहेगा। बहरहाल इसमें एक और चीज़ भी है नाजरीन, वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कि PDM के सरबराह हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी पिछले दिनों और उनसे बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई PDM की तहरीक के हवाले से। तो उनसे जब मैंने पूछा तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन के हवाले से, तो मौलाना ने यह कहा कि तहरीक अदम एतमाद हमारा ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह उन्होंने ये बताई, उन्होंने कहा कि एक तो हमें एक वक्त पर बहुत सारे महाज नहीं खोलने चाहिए चूँकि हमारी तवज्जो बढ़ जाएगी मुख्तलिफ सिमतों में, और दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब ये भी फरमा रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद अगर हम लेकर आते हैं तो इसका हशर भी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लाई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद वाला होगा, जो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा PDM के लिए। इस तहरीक को बड़ा धचका पहुँचेगा अगर वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती।
इसलिए वो इसके सख्त मुखालिफ हैं। नून लीग की राय भी कुछ ऐसी है, लेकिन पीपल्स पार्टी की राय ज़रा मुख्तलिफ है। उन्हें क्या एतमाद है कि इत्तेहादी वोट नहीं देंगे, ये दोबारा उनसे हम जानेंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आज मुस्लिम लीग नून ने एक और फैसला भी कर लिया है। जब हम तहरीक की बात करें, तहरीक ने आगे बढ़ना था, 31 जनवरी की डेडलाइन थी, इस्तीफे आने थे, इसके साथ साथ आपने इलेक्शनों का बायकॉट, बाकी चीज़ें थी। जाहिर है अब आज नून लीग की पार्लिमानी पार्टी में भी मरीम नवाज साहबा ने बता दिया कि सेनेट के इलेक्शन में नून लीग जा रही है। ये फैसला हो चुका है बाज़ाब्ता तौर पर, और इसकी खबर भी हमने पहले दी थी। मैं ज़रा नाज़रीन के लिए दोबारा दिखा देता हूँ कि हमने 30 दिसंबर को हमने ये खबर दी थी अपने चैनल पर कि फैसला हो चुका है, नून लीग भी ये फैसला कर चुकी है। आज उन्होंने आगाह किया पार्लिमानी पार्टी को भी, ज़रा सुनाइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून भी ये तकरीबन फैसला कर चुकी है अपना इंटरनली कि इस्तीफे फिल वक्त नहीं देने, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये भी फैसला हो चुका है स्ट्रेटजी कमेटी के इजलास में। मुस्लिम लीग नून भी अपने तौर पर यह तय कर चुकी है कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा भी लेना है और ज़िमनी इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून हिस्सा लेने जा रही है। आपकी पार्टी जराए से पता लगा है, वो ये तय पा चुका है नून लीग के अंदर भी कि पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों के मामले पे पीछे हटती है, अगर डिले करती है, तो नून लीग भी फिर इस्तीफे नहीं देगी। मशरूत कर दिया पीपल्स पार्टी के साथ। वो कहते हैं ये ना हम दे दें और पीपल्स पार्टी ना दे, हम फिर सिस्टम से आउट हो जाए। आपका सारा प्रोग्राम assumption पे अपने assumptions नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। जावेद भाई साहब, मैं कल लाड़काना में था, मैं लंच पे भी आपकी तमाम क़यादत के साथ था, डिनर पे भी। हम रोज मिलते हैं, सारे लोग आपके मेल हमें मिलते हैं। फैसला प्लेटफॉर्म से हो चुका है। जो फैसला पीडीएम की प्लेटफॉर्म से होगा वो सारी जमातों से मानेंगे और एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा सर, आप तो एजप्शंस का कहते रहे, आप फिलहाल इस्तीफे भी नहीं आ रहे, और तहरीक अदम एतमाद वाला मामला तो पीपल्स पार्टी कह रही है, आप उसे नहीं मान रहे, और इसके साथ साथ सेनेट के इलेक्शन में भी आप जा रहे हैं। अब तो हुकूमत आगे बलदियाती इलेक्शन भी कराने का इरादा रख रही है। बहरहाल ये तो आज तय पा गया कि फिल वक्त आप सेनेट के इलेक्शन में जा रहे हैं। समर अब्बास साहब, हमने किसी एक जगह पे भी ये नहीं कहा था कि हम सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। किसी जमात ने भी ये नहीं कहा था। ये जरूर कहा था कि सेनेट के इलेक्शन से पहले हमारे पास कई ऑप्शन है जो इस्तेमाल करेंगे। उसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमने कहा कि हम रिजाइन कर सकते हैं, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। और अब अदम एतमाद की भी बिलावल साहब ने बटो किया, तो बटो साहब ने किया, तो कई ऑप्शन जरूर मौजूद थी, अभी भी हैं, और उस अभी भी उनका किसी वक्त इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हम बार बार ये कह रहे थे कि क्या रुकावट है, करेगी, क्यों नहीं हो रहा लॉन्ग मार्च, क्यों नहीं हो रहा, और इस्तीफे वाला ऑप्शन आप क्यों एक्सरसाइज नहीं कर रहे? चले कौमी असम्बली से तो दिए जा सकते थे, मरहलावार आप उस तरफ आ जाते। जी अगर आप इजाजत दें तो। जी जी बिस्मिल्लाह। मैंने कहा कि ये बार बार हमने कहा कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते भी रहे, आइंदा भी लड़ेंगे। हम एक बड़े मकसद के लिए तो सारी जमातें इकट्ठी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई इलेक्शन अलायंस बन गया और आइंदा हमारा फैसला जो है, कुछ फैसले जो थे वो इलेक्शन अलायंस की तजवीज भी तो पीडीएम में जेर गौर है कि अगला इलेक्शन मिलके लड़ना है। अभी ये ज़िमनी इलेक्शन आप मिलके लड़ रहे हैं ना सर, इलेक्शन अलायंस तो बन चुका है, आप ज़िमनी इलेक्शन मिलके लड़ रहे हैं सर। नहीं, बहुत सारी में कैंडिडेट को एकदम सपोर्ट की जा सकती है, जमातें ऐसी करती रही है। मैं ये बात कर रहा था कि हर फैसला जो होगा वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसला होगा, और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें और सारे ऑप्शन जो है वो सामने लाए जा रहे हैं। वो वहां फैसला सारी जब सियासी लीडरशिप बैठती है तो फैसला करती है कि कौन सा कार्ड हमारे पास मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ औकात में ये कार्ड प्ले होने, किस वक्त कौन सा कार्ड प्ले करना है, ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर होगा। और हम सारे लोग कहते क्या है, जरा ये मेहरबानी करके आपके नाज़रीन सुन लें कि हमारा मकसद क्या था। कि इस वक्त बदतरीन माशी बदहाली है, बेहतरीन महंगाई है मुल्क के अंदर, इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात है लोगों की जिंदगी गुजारने के लिए, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा कीमतें जब बढ़ी गई है तो हर चीज ऐसी हो गई है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। वो कहा करते थे कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है, वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रोक गई है। गवर्नेंस के सीरियस इशू हैं। आप बताएं कि चेयरमैन नैब आज कह रहे थे, मैंने वो अखबारों में पढ़ा, उन्होंने कहा कि पता नहीं होना है या नहीं होना, कि बड़े गपले हुए हैं आटा, चीनी, बिल्कुल दवाइयों के ऊपर स्कैंडल्स को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा, आटे के, चीनी के, इन चीजों पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं कि पाकिस्तान की अवाम का कोई कसूर नहीं है। मेहरबानी करके इस हुकूमत ने कहा था कि अब हमें गाली देने से, हमें रोज चोर कहने से, हमें सबको जेलों में डालने से क्या पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हो गए? क्या पाकिस्तान का कॉमन मैन जो है वो आज बेहतरी की तरफ गया है? क्या आज कोई मोटरवे बन रही हैं, आज कोई ब्रिज बने जा रहे हैं, आज कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लग रहा है? पाकिस्तान के किसी एक इलाके में खुशहाली है? क्या गवर्नेंस के इशू बेहतर हो गए?
वो जो मोटरवेज बनाए भी वो भी गिरवी रख के आप लोग कर्जे लेते रहे। अब तहरीक इंसाफ भी आपके नक्शे कदम पे चलते हुए F9 पार्क और दीगर जो फैसिलिटीज है पाकिस्तान के जो असासे हैं उन्हें गिरवी रख के कर्जे ये भी ले रही है, जिस तरह आप लेते रहे। आपने बनाई तो सही, वो गिरवी रख के आप कर्जे भी लेते रहे। क्या कहेंगे इस पे आप मलिक अहमद डोगर साहब? बात के ऊपर हम इकट्ठे हैं कि ये हुकूमत को इनको हल करना चाहिए था, सबसे पहले इधर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है अहमद डोगर साहब, ये चले ताखीर जरूर है पीडीएम के अहदाफ के असूल के मामले पर कि अभी वो लॉन्ग मार्च में भी थोड़ा सा जिंदगी डिले कर रहे हैं कि सेनेट में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं, वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है सेनेट के अंदर, वो इसलिए इलेक्शन लड़ना चाहती है। उन्होंने बाकी जमातों को भी कन्विंस कर लिया है। इसके साथ साथ वो सिंध हुकूमत नहीं छोड़ना चाह रहे फिल वक्त। ज़ाहिर है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये लॉन्ग मार्च भी होना है, तहरीक भी आगे चलनी है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का कि कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे ख्याल से आप जरा जल्दबाजी तो नहीं कर रहे अपने इस एनालिसिस में कि ये कॉन्फिडेंस में कि भाई कुछ नहीं होना, ये पीडीएम नाकाम हो चुकी है। अभी तो बड़े मराहिल हैं इस तहरीक के, ये तो टेस्ट मैच है। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज जो गवर्नमेंट के लिए आ सकता है वो आपकी बैड गवर्नेंस और महंगाई का मामला सबसे बड़ा, चूंकि अवाम अभी तक इस तहरीक के साथ नहीं थी, वो आ सकती है अगर महंगाई को दीगर इशूज को कंट्रोल ना किया गया। समर अब्बास साहब देखें, आज काफ़ी अरसे के बाद कोविड की वजह से पार्लियामेंट का सेशन हुआ और वहाँ ज़ाहिर है मैं क्योंकि चीफ विप हूँ तो मुझे तो अपोजिशन और गवर्नमेंट बेंचों में दोनों तरफ ही दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, सब मेंबरान से ताल्लुक़ वास्ता है। तो आज मुझे कई जो PMLN के जो अरकान मिले और PTI पीपल्स पार्टी के अरकान तो पहले दिन से क्लियर थे, जो मेरे साथी हैं उन सब ने कहा जी ये खाम ख्याली थी इनकी कि हम इस्तीफ़े देंगे, और बिल्कुल नहीं, कत्तन नहीं। हम कोई प्लेट में रख के नहीं जीते, हम बड़े मसाइल के साथ MNA बनकर आते हैं, भले हम अपोजिशन में हैं या हुकूमत में हैं। तो हम में से कोई इस्तीफ़ा देने वाला नहीं है। और पीपल्स पार्टी ने पहल की और उन्होंने बिल्कुल PDM की और दे दिए ना हमें डोगर साहब, उन्होंने पार्टी की आदत को बड़ी खुल के इसकी अपोजिशन सर वो एक फर्जी कार्रवाई होती है। इस्तीफे तो वो होते हैं जो आप स्पीकर को 2 इस्तीफे आए थे ना, फिर क्या हुआ था मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का और उनके साथ एक और मेंबर जो मानसेरा से थे, वो क्या हुआ फिर इस्तीफ़ों का, वो फर्जी कार्रवाई होती है। तो इसी तरह धरना भी अगर ये देना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च भी करना चाहते हैं, बिल्कुल इनका जमहूरी हक है, शौक़ से करें। लेकिन समर अब्बास साहब ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है, ना धरने से लॉन्ग मार्च से हुकूमत जाने वाली है और ना ये इस्तीफ़े देंगे। इनका जो बयानिया है वो पिट चुका है, अवाम में ये एक्सपोज हो चुके हैं। 20-30 साल अभी मेरे भाई जावेद अब्बासी साहब कह रहे थे बड़ी महंगाई है, बेरोज़गारी है, बिल्कुल महंगाई है, उस पर कंट्रोल कर रहा है, गवर्नेंस के मसाइल हैं, हम उनके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है। लेकिन ये तो बताएं कि हमें जो आप इकॉनमी मईशत देकर गए थे, कौन सी कुछ स्विट्ज़रलैंड की या फ्रांस की देकर गए थे, ये जो 2-2.5 साल के अंदर जितना हमने आपका गंद साफ किया है, ये 20-30 साल का गंद था। आज अगर आप एक गली मोहल्ले की भी सफाई करने लग जाएं तो उसमें भी महीना 15 दिन लग जाता है। हमें 5 साल का मैंडेट है, हमसे 2023 में पूछिएगा। आज हमारी दिन रात की मुआशी टीम की मेहनत के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आज मईशत आगे चल रही है, आज कारखाने चल रहे हैं, आज सनतें चल रही हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपकी मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो रही है, मुल्क आगे जा रहा है। इस्लामाबाद का फातिमा के पार्क पे गिरवी रखने की बातें हो रही है, तजवीज़ें हो रही है, इस तरह की चीजें हो रही हैं, खुशहाली के तो ये क्या कर रहे हैं? का दिन है सर। वो तो मोटरवेज तो ये गिरवी रख के गए ना। आज CPEC पे भी तेज़ी से सेकंड फेज़ में काम जारी है और बाकी भी डैम्स भी सारे बन रहे हैं। तो ये तो, और पाकिस्तान का भी आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की क़यादत में एक दुनिया के अंदर एक वो मकाम जो जायज़ मकाम है वो मिल रहा है और जमहूरियत आगे जा रही है। अब अगर मरियम नवाज़ या जो बाहर बैठे हुए जो पहलवान है, जो स्टेक होल्डर भी नहीं है और जो सज़ा याफ्ता भी है, तो पाकिस्तान में आए, फेस करें। अच्छा, वैसे आमिर डोगर साहब, पार्लियामेंट के अंदर तो माहौल थोड़ा बेहतर हो नहीं रहा, वो भी आपके सामने है। पार्लियामेंट के अंदर तो थोड़ा वर्किंग रिलेशनशिप अपोजिशन और गवर्नमेंट का बेहतर नहीं हो रहा, क्योंकि बाहर तो बड़ी सख्त लड़ाई है, गिरा दो, हटा दो, आग लगा दो, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो आपकी मुलाकातें भी हो रही हैं अपोजिशन चैम्बर में जाके, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, क्या वो अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप वहां पे कायम हो रहा है? मैं गया था, खटक साहब सर हुकूमत तो हमेशा यही चाहती है, लेकिन आज फिर वही हुआ ना कि आज जो हमारी एक मीटिंग तय थी 3:30 बजे स्पीकर साहब के चैम्बर में, पीपल्स पार्टी आई, अपोजिशन की बाकी जमातें आई, लेकिन PMLN नहीं आई, क्या कर नहीं आई। और उन्होंने ये कहा जी कोई स्पीकर का रवैया जानिबदाराना है तो लिहाजा हम नहीं आते।
और जब वो पार्टी भी कहती रही है तो मुंह छुपाते फिर रहे थे भाई। एक तरफ तो और उन्हीं स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम-ए-एतमाद की बात करी है। अलग बात है, पीपल्स पार्टी ने खत लिखा है सर तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन एक आईनी और जमहूरी है, वो किसी ने रोका नहीं है। लेकिन आप एक तरफ बाहर गालियां भी देते हैं और कहते हैं जी हम आएंगे भी नहीं, असेंबली भी नहीं चलने देते, और फिर जमहूरियत की बात भी करते हैं। एक तरफ तो लग जाए ना, इस्तीफे देने दे जाए, बाहर चले जाए, ठीक है, नहीं इस्तीफे देने तो आए, हिस्सा बने। जो सर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। सर मैं एक ब्रेक ले लूं जरा, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन ब्रेक से पहले बात चल रही थी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। पार्लियामेंट से बाहर तो बड़ी सख्त लड़ाई जारी है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कुछ ताउन की फ़िज़ा बन रही थी। लेकिन आमिर डोगर साहब बता रहे थे कि उसमें नून लीग ताउन नहीं कर रही, बाकी जमातें ताउन करने पर रजामंद हो गई हैं। लेकिन आज मरीम नवाज साहबा से कुछ सवाल हुआ था। जो इस वक्त गुफ्तगू के वाले से, रब्तों के वाले से मामला चल रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, तो उन्होंने एक ताना दिया आज तहरीक इंसाफ को। वो क्या था ज़रा आपको सुना देते हैं, नाज़रीन सुनाइए। अगर मैं आपके सामने आज सारी तफसील खोल दूं कि ये किस तरह अपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं और किस तरह अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि इनके साथ कोई बात नहीं करनी, तो आप हैरान हो जाए। मुस्लिम लीग नून के या किसी के भी लोगों से जितने भी राब्ते करें, अब इनको अपनी पड़ गई है। अब इनको ज्यादा तवज्जो अपने अराकीन पे देनी चाहिए बजाय इसके कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर। आमिर डोगर साहब, मरीम नवाज साहब तो कह रही हैं अब आप लोग मिन्नतें कर रहे हैं, PMLN की वज़रा मिन्नतें कर रहे हैं बातचीत के लिए, लेकिन हमने बातचीत नहीं करनी। और एक और बात भी वो कर रही थी कि आपके जो यानी कि नून लीग तो अपनी जगह पर कायम और दायम है, लेकिन तहरीक इंसाफ को अपनी फिक्र करनी चाहिए। और उस पर आज मैं ये देख भी रहा था कि आपके पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अंदर कई MPs जो हैं वो बुज़दार साहब से बड़े शदीद नाराज़ हो गए। एक नाराज़ MPs का बड़ा ग्रुप आ गया जो कह रहे हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन में वोट भी नहीं देंगे। इस हद तक उनकी नाराज़गी चली गई है। वो कह रही हैं अपनी फिक्र करें, हमें ना बताएं। क्या वो इसी तरफ इशारा तो नहीं कर रही थी कहीं? देखिए मरीम नवाज की जो ये गुफ्तगू है ये इंतहाई गैर संजीदा और गैर सियासी और गैर जमहूरी है। मोहतरमा खुद कभी यूनियन काउंसिल की काउंसलर भी नहीं बनी, उनको क्या पता कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंदर क्या नॉर्म्स होते हैं। बात यह है जी कि अपोजिशन के पास हमेशा हुकूमत चल के जाती है, हुकूमत हमेशा कदम आगे बढ़ाती है, पार्लियामेंट चलाना हुकूमत का काम होता है और अपोजिशन भी साथ उसके हमेशा एक दूसरा पहिया होती है। लेकिन वो खान साहब तो कहते हैं कि ये NRO के लिए आ रहे हैं, मेरे पास मैं इनसे बात नहीं करूंगा। हमने अपना आज हम तो कुछ और बात करते नहीं, आज हमने अपना हाउस चलाया। हमने जो हाउस की कार्रवाई के लिए कि जो एक ख़त लिखा था, अपोजिशन की तरफ से ख़त लिखा गया, उस ख़त का जवाब भी दिया। इनको पहले भी एक कमेटी में बुलाया, जो कोविड की कमेटी थी उसमें नहीं आए। फिर खुद हुकूमत ने रब्ता किया और आज का एक टाइम बना, कोई मिन्नत नहीं है। आज नहीं आए, कोई ऐसी बात नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ गया। पार्लियामेंट भी चली है, पार्लियामेंट का सेशन भी चला है, आज उसमें पार्लियामेंट का बिजनेस भी हुआ है। लेकिन हमेशा हुकूमत अपना हाथ एक कदम आगे बढ़ाती है। जहाँ तक पंजाब असम्बली के MPs की बात है, देखें जब भी जो भी हुकूमत होती है, एक तो पाकिस्तान में ये जो असम्बलियाँ जो आप पिछले 15-20 साल से देखें, क्राइसिस और मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और हुकूमत के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और अवाम की तवक्कुआत ज़्यादा होती है। इसी तरह अरकान असम्बली का भी लेवल जो है तवक्कुआत का नहीं वो लोग रिसोर्सेज है, लेकिन इन हालात में जब आपकी मईशत कर्ज़ों के तले डूबी पड़ी हो, जब वेंटिलेटर से 2 साल में हमने उतार के उसको बड़ी मुश्किल से अब सांस ले रही है और आगे चल रही है, और फिर कोविड ने पूरी दुनिया का नक्शा माशी तौर पर बदल दिया, तो वो जो MPs नाराज़ हैं, ये भी एक जमहूरियत का हुस्न है। नाराज़गियाँ, गिले शिकवे, ये नाराज़गी कैसे टाइम पे सामने आ रही है कि जब पीपल्स पार्टी तहरीक अदम-ए-एतमाद की बातें कर रही है, अदम-ए-एतमाद की बातें हो रही है। पहले आपके पास बड़ी एक नैरो सी आपके पास एक वहाँ पे अक्सरियत है।
सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अक्सरियत बिल्कुल वाज़ेह है, ठीक है, भारी अक्सरियत नहीं है, लेकिन ये कोलिशन के साथ हुकूमतें पहले भी चलती रही हैं। मेरी जो मालूमात है सर, आपके 30 के करीब आपके एमपीएस नाराज हैं, 30 के करीब एमपीएस नाराज हैं आपके पंजाब के अंदर। 15 का एक ग्रुप है, 15 का दूसरा ग्रुप है। सर अगर वो एमपीएस नाराज हैं तो ये हुकूमत का काम है, चीफ मिनिस्टर का काम है, वो उनको मनाएंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। इसीलिए तो देखे ना, इतना बड़ा एक इनकलाबी कदम उठाने इमरान खान जा रहा है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए, ताकि ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाए, दोस्त धांधली खत्म हो जाए। जो इस मौके पे मुतालबात होते हैं, जो गैर जरूरी मुतालबात हैं, वो खत्म हो जाए। मुझे तो वो वजह यही लग रही है, खत्म हो जाए। मुझे तो वो वजह ये लग रही है आपके अपने लोग नाराज, इसलिए आप शो ऑफ हैंड के जरिए कराना चाह रहे हैं। अब तो वजह खुल के सामने आ रही है। सर नहीं सर, ये चीजें बाजी में भी होती रही हैं। आपने देखा है कि जो सेनेट की टिकट जिस हुकूमत पार्टी ने दी है तो वहाँ कई अपसेट हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पीटीआई के साथ ज्यादा पूरी तरह तैयार है सेनेट के इलेक्शन में इंशाल्लाह। जब चारों सूबाई असम्बलियों में पीटीआई अपनी मतलूबा नशिस्तें हासिल करेगी, इस्लामाबाद में भी हासिल करेगी, और सेनेट में मार्च के बाद पीटीआई अक्सरती जमात भी बनकर रहेगी। आप ये देख लें, लिख लें, ये टाइम नोट कर लें। ठीक है। शर्मिला फारूकी साहिबा, पहले डिसाइड हुआ कि जनवरी में लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, फिर वो मौखर हुआ फरवरी में होगा, फिर फरवरी में ये तय पा गया कि भाई अगर सेनेट के इंतखाबात होने हैं उनमें हिस्सा लेना है। फिर मार्च से भी बात चला गया ये आपका लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों का मामला। अब तो हुकूमत ने एक और ऐलान भी कर दिया, वो है बल्दियाती इंतखाबात करवाने का। सेनेट इंतखाबात के फ़ौरन बाद मरहलावार हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात भी करवाने जा रही है। तो ये तो फिर आप ज़ाहिर आप उन इंतखाबात में आप लोग बिजी हो जाएंगे, वहाँ भी शायद आप लोग अलायंस बना के पीडीएम का जाएँ। तो ये तहरीक तो फिर लगता है ये 2021 तो फिर निकल जाएगा इसी सारे मामले में। देखिए, पीडीएम अपने फैसले खुद करे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तो पीडीएम के जलसों के बाद हुकूमत ने कोरोना वायरस को सीरियसली लेना शुरू किया। आप लोगों ने और जो फिर भी नहीं लिया कि जी हम वो कराने जा रहे हैं, अच्छी बात। तो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर इन्होंने स्टे ऑर्डर भी लिए हुए थे और केपीके के अंदर ये नहीं करवाना चाह रहे थे। वहां पर बल्दियाती इंतखाबात भी होंगे, पूरे पाकिस्तान में होंगे, बड़ी अच्छी बात है। देखें, मामूल ज़िंदगी तो चलता रहेगा, पीडीएम अपने फैसले करेगी। ज़रूरी नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं तो हम धरना ना दें या हम लॉन्ग मार्च ना करें, वो तो पीडीएम का फैसला होगा। इनकी ख्वाहिश ये तो पहले दिन से समझते थे कि जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। फिर जब हमने कहा कि हम जलसे करेंगे तो इनको उस पर भी एतबार नहीं था। हमने कहा हम इस्तीफे देंगे, इनको उस पर भी एतबार नहीं था। तो कम अज कम आज मुझे बड़ी खुशी है कि इतने महीनों बाद असम्बली का इजलास तो बुलवाया, वरना तो इजलास ही नहीं हो रहा था। उसमें सवाल जवाब हुआ बड़ी खुशी से और बड़े फ़ख्र से। मेरे भाई कह रहे हैं कि जी एजेंडा हुआ, क्वेश्चन आवर सेशन हुआ, बिजनेस हुआ हाउस के अंदर, बड़ी अच्छी बात है। पहले तो होता ही नहीं था, ना कोई जवाब देने वाला था। सवाल पूछने वाले तो सारे बैठे रहते थे, जवाब देने वाला कोई नहीं होता था। और स्पीकर साहब इतने जो है वो बाइस्ड हैं कि वो अपोजिशन के लोगों का तो माइक बंद कर देते हैं, बात करने नहीं देते। तो खुदा करे कि इसी बहाने एक फाल जो पार्लिमान है जिसका हम सब ने ख्वाब देखा था, वो कम से कम वो तो सामने आए। ठीक है। तो सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये चीज़ भी आपकी जो 22 सितंबर की रेजोल्यूशन थी, जो अपोजिशन की एपीसी हुई थी इस्लामाबाद में, उस रेजोल्यूशन के अंदर लिखा था 26 नुकाती रेजोल्यूशन के अंदर कि हुकूमत के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया जाएगा और पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम दिया जाएगा हुकूमत को। वहाँ तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि वहाँ पे मैं तो इसे खुशाइंद ही कहूँगा कि वहाँ पे तो बड़ी ताउन की फिजा बन रही है। हालांकि करारदाद के अंदर कुछ होता ही नहीं, पीडीएम एक एक करके अपने जो मामलात थे, जो करारदाद थी, उसे पीछे हट रही है। फिर समर साहब देखें, जो डोगर साहब ने बातें की है, मैं उस पर भी रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन पहले आपका सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती हो गई है कि हुकूमत और अपोजिशन में जो बहुत ज़्यादा जो हमारे दरमियान एक ट्रस्ट था वो बहुत ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। होता ये चाहिए था कि ये दोनों मिलकर कोई भी हाउस होता है तो उसको चलाते हैं, और ये दोनों का इंपॉर्टेंट बड़ा रोल है। जहाँ हुकूमत का बड़ा रोल है उतना ही है अपोजिशन का भी रोल है। और ये दोनों इन हाउसेस के मेंबर जो हैं वो दोनों पाकिस्तानी और दोनों पाकिस्तान के सोचते हैं और दोनों इलेक्टेड लोग हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ कि हमने अगर कभी बड़ी फराख दिली से इनके पास गए, कोई बात की, इनके साथ
किसी लेजिस्लेशन के ऊपर बात की, किसी आईनी तरमीम के ऊपर बात की, जो सबसे ज्यादा असेंबली का काम है, जो ही बाहर निकले तो ये ताने देंगे कि ये जनाब एनआरओ मांगने के लिए आए हैं, ये एनआरओ मांगते हैं, ये हमें गाली देने शुरू हो गए, ये डाकू हैं, चोर हैं, इनसे हाथ ना मिलाएं। ये रवैया पाकिस्तान की तारीख में कभी भी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान नहीं रहा। इख्तलाफात भी जरूर होते रहे पहले भी, तो वहां से भी वो बातचीत के लिए ऑफर आती तो आप कहते हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए। जरा बात तो मेहरबानी करें, फिर एक सुने, अगर आप सवाल करते हैं तो फिर आप वो 3 सवाल को जवाब, ताकि लोगों आप बोले, आप खुल के बोले, प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स, बोले जी। उसमें जरूरी ये था कि मैं पहले कह रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा दुख है कि इस वक्त हमारी जो पार्लिमान है वो इररिलेवेंट होती जा रही है। ये पार्लिमान का सबसे ज्यादा रोल है जो प्ले करना चाहिए था। न सिर्फ पार्लिमान का ये काम होता है कि वो बैठ के लेजिस्लेशन करे, उन्होंने ओवरसाइट करनी थी, उन्होंने कारकर्दगी देखनी थी, उन्होंने लोगों को अकाउंटेबल कराना था। आज सारी दुनिया की अपोजिशन का ये काम होता है कि वो हुकूमत से सवालात पूछती है, पूरी दुनिया की जहां जहां जमहूरियत है। सही है। अगर हम आज डोगर साहब से ये पूछें कि डोगर साहब ये बहुत ज्यादा महंगाई है, इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा, डोगर साहब ये चीनी और दवाइयों के ऊपर जो आपने कमीशन खुद बनाया है, उन्होंने साबित किया कि बहुत बड़ी करप्शन है और लोगों के खिलाफ कब फैसला होगा। डोगर साहब मेहरबानी करके, आज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके इसका जवाब पार्लियामेंट में दें। मेहरबानी करके आपने डैम के लिए पैसे ये तो डैम कम बना है। अगर ये तो सेनेटर जावेद भाई साहब, ये तो तय पा गया था पीडीएम के, ये तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तय पा गया था कि ये सवालात हमने आप हुकूमत से जलसों में पूछने हैं, पार्लियामेंट के अंदर कोई तावन नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी। एक सेंटेंस पूरा होने देना। तो अगर डोगर साहब मुझे आगे से गाली देना शुरू कर दें, मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दें, ये तो मेरा राइट माने ना कि मेरा राइट है कि मैं इनसे सवालात पूछूं एज ए अपोजिशन मेंबर, और इनका काम है कि ये मुझे जवाब दें। चूंकि पिछले 2.5 सालों में जब भी सवाल पूछा, ठीक है, सिर्फ एक बात मिली, गाली मिले, आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आपने मुल्क लूट गया है, आपकी वजह से सारा कुछ हो रहा। 2.5 साल गुजर गए, ठीक है, उस मामलात को सामने नजर कर फिर भी इनके साथ बैठे, इन्होंने कहा ये 34 पॉइंट लेके आए हैं, ये एनआरओ मांगते हैं। देखिए मुझे हुकूमत अपोजिशन कोई ट्रस्ट में बात करती थी, तो अब चूंकि वो ट्रस्ट लेवल अब नहीं रहा, लिहाजा फिर उन्होंने यही सोचा कि बेहतर है कि हम आपस में बैठने का कोई मकसद नहीं रहा। चले, मुझे एक मुख्तर ब्रेक लेनी है, और ब्रेक से पहले एक मुख्तर आपको सुनवा देता हूँ। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, एक तो आप अपने सवालात की बात कर रहे हैं कि हम पूछते हैं हुकूमत से, वो आगे से गाली से जवाब देती है। तो लंदन में इसाक डार साहब से भी कुछ सवाल किए एक पाकिस्तानी खातून ने, उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, जरा ये भी सुनने जी, जरा सुनाइए। बात सुने भाई साहब, बात सुने, बात सुने, बात सुने। मुनासिब क्या है, शर्म करें, अल्लाह के खौफ से डरे, डरे अल्लाह के खौफ से। नवाशी को यहाँ तो बचा लोगे, यहाँ तो नवाशी को बचा लोगे, चुप करे, यहाँ तो नवाशी को बचा लोगे, अल्लाह के घर कहाँ से बचाओगे? डरो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह ने तुम लोगों को छोड़ना नहीं है इंशाल्लाह। जो तुम लोगों ने हमारे मुल्क को लूट लूट के खाया, तुम लोगों को अल्लाह छोड़ेंगे नहीं। अंदर चले जाए या बाहर जाए, इधर छुप के बैठे हैं, इसलिए आप लोग यहाँ नवाज शरीफ को बचा लो, लेकिन अल्लाह के घर किसी को नहीं बचा सकते। क्यों पाकिस्तान में कैसे जाए? तुम लोगों ने तुम लोगों के ऊपर इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी तुम लोगों की रुसवाई है। ब्रेक के बाद इस पे हम इनसे जवाब लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि अब आगे क्या होगा, पीडीएम आगे बढ़ेगी तो क्या करेगी, कैसे हुकूमत को गिराएगी, कैसे हुकूमत को हटाएगी। क्विकली इस पे शर्मिला फारूकी साहब आप अपना 1 मिनट में आप अपना जवाब कंप्लीट कर लें कि किस महीने में हुकूमत जा रही है, आप ज़रा महीना बता दें। देखिए, आई विश मैं आपको बता सकती है कि महीने के कौन से दिन में हुकूमत जा रही है, लेकिन जाहिर बात है कि नहीं, ये तो कोई भी नहीं बता सकता ना, ये तो कोई ऊपर से लिखवा के तो नहीं लाया। लेकिन हाँ, मैं 31 जनवरी की डेडलाइन देना, हदफ तय करना गलती थी ना पीडीएम की। सॉरी, हदफ तय करना, एक डेडलाइन दे देना 31 जनवरी की, वो एक सियासी गलती नहीं थी पीडीएम की? मूवमेंट है और ये इवॉल्व करेगी, ये प्रोग्रेस करेगी और वक्त के साथ साथ ये तकवीत भी पकड़ेगी। जाहिर बात है, इसमें तमाम रहनुमा बैठते हैं, फैसले करते हैं, वक्त और हालात को देख के, मामलात को देख के किस तरीके से हुकूमत जो है वो
इन इश्यूज को ले रही है। ठीक है, आपका जवाब आ गया सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। ठीक है, मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया है, चले जाएगी तो मुनासिब होगा। ठीक है, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पहले अक्टूबर की बातें हुई, फिर दिसंबर की बात हुई, फिर जनवरी की बात हुई, अब मामला मार्च से भी आगे चला गया है। तो कोई है इस साल 2021 के अंदर अंदर ही हुकूमत गिराने का प्लान, या फिर आगे जाएगा ये मामला भी? देखें, एक तो मैं समर अब्बास साहब आपको बता दूं कि हम कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। अपोजिशन का काम होता है कि वो जो कौम के इशू है उनको सामने लाए, हुकूमत को बताए, हुकूमत को सवालात उठाए करे, और अगर कदम एतमाद कर सके तो ये हमारा हक है। बाकी कोई तरीका अगर रिजाइन देने चाहें तो ये पार्लियामेंट में हमारा हक है, प्रोटेस्ट करें तो ये हमारा हक है। हम वो सारे जो कानून और आइन ने हमें इख्तियार दिए हुए हैं वो ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करेंगे, उनको ट्राई भी करेंगे, लेकिन कोई गैर आईनी इकदाम नहीं करेंगे कि यहाँ आकर बैठ जाए और वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर हमला करें, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कहें कि हम आपका रिजाइन लेके बाहर जाएंगे, हम उन्हें कहें कि हम किसी को अटैक करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। नहीं, वो तो आईनी ऑप्शन तो सर दो ही है। एक तो आप तहरीक अदम एतमाद ले आए, उस वाले से जाहिर है जो हुकूमती वज़रा चैलेंज देते हैं वो बड़े उस पर हक बजाने पर चैलेंज देने में, वो कहते हैं आप सादिक संजरानी साहब को नहीं हटा सके, इमरान खान को क्या हटाएंगे? वहाँ तो नंबर गेम भी आपकी बड़ी कमज़ोर है, सेनेट के मुकाबले में वहाँ नंबर भी आपके पास पूरे थे, फिर नहीं हटा सके। आज यहाँ क्या हटाएंगे? यहाँ 157 है और 170 जदोजहद करती है अपोजिशन हमेशा। ठीक है, आमिर डोगर साहब, तो फिर आप मुतमईन है कि कुछ भी नहीं होने जा रहा? फिलहाल 2021 सुकून का साल, आप अपना काम जारी रखेंगे या खतरा है फिर भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ हो सकता है? इंशाल्लाह अगले 2.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पाकिस्तान की अवाम के लिए तरक्की खुशहाली के साल होंगे, तामीर और तरक्की के साल होंगे। बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, महंगाई हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर दिन रात काम हो रहा है, उसका ख़ात्मा होगा। गवर्नेंस के मसाइल हैं, उनके ऊपर रिफॉर्म्स हो रही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा एक मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए जिसके लिए हुकूमत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, सिवाय इसके कि ये अपनी जो चोरी छुपाने के लिए NRO ना मांगे। और दूसरा ये है कि जिस तरह तमाम आईनी रास्तों की बात की, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अपोजिशन इस बात पे ज़्यादा जोर दे रही है कि हुकूमत को हटाना है, उसके लिए आईनी ऑप्शंस एक्सरसाइज करने हैं, लेकिन जब आईनी ऑप्शंस की बात होती है तो वहाँ अपोजिशन के पास मार्जिन बड़ा ही कम है हुकूमत को हटाने का। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।